चलो फिर से आज वह नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें। चलो फिर से आज वह नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पे। देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर। सबसे पहले आप समस्त देशवासी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। दोस्तों, हमारा देश भारत के लिए 15 अगस्त 1947 सबसे अधिक महत्वपूर्ण तारीख है। यही वह तिथि है जब अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन इस स्वतंत्रता के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। आज़ादी से जुड़ी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। आपको अपने देश भारत के बारे में कितनी जानकारी है, इसका पता लगाने के लिए हम आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, जो आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो का आने वाला पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है विकसित भारत, ऑप्शन बी भारत के संस्कृति को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए विकसित भारत, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा 1947 ईस्वी तक भारत को विकसित करने का संकल्प लिया गया है। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या है, अंग्रेज भारत कब आए? तो आपके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1611 ईस्वी, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी 1609 ईस्वी और ऑप्शन डी 1608 ईस्वी। तो इस हिसाब से आपके लिए ऑप्शन डी सही होगा, 1608 ईस्वी। 24 अगस्त 1608 ईस्वी को टॉमस रो भारत आता है जेम्स प्रथम का राजदूत बनके, और सूरत में अपना पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की जाती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन ए है ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। ऑप्शन बी ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का ऑप्शन ए में है लंबाई और ऊंचाई, ऑप्शन बी में है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। ऑप्शन सी ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 2:3, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लंबाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्र ध्वज आयताकार होता है इस प्रकार, और इस वाले को लंबाई बोलते हैं और इस वाले को चौड़ाई बोलते हैं। तो चौड़ाई भी ऊंचाई के यहाँ पे बराबर है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगर पूछे लंबाई और ऊंचाई तो भी 3:2 होगा, और लंबाई और चौड़ाई पूछे तो भी 3:2 होगा। और पूछ देगा कभी घुमा के, कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर आपके दिमाग से भी खेलता है, तो पूछ देगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो आपका ये अनुपात भी बदल जाएगा। चौड़ाई और लंबाई का अगर अनुपात पूछे तो 2:3 मारेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा? तो ऑप्शन ए है 200 वर्ष, ऑप्शन बी 89 वर्ष, ऑप्शन सी 190 वर्ष और ऑप्शन डी 100 वर्ष। इसमें आपका लगभग 200 वर्षों तक भारत जो है ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित स्थान पर हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं? तो आपका ऑप्शन बी जो है
लाल किला पुरानी दिल्ली, ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। और यदि पूछे कि भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के दिन कहाँ झंडा फहराते हैं, तो अशोक राजपथ, जैसा कि आप सब जानते हैं, काफ़ी धूमधाम अशोक राजपथ, जैसा कि आप सब जानते हैं, काफ़ी धूम धड़ाका के साथ झांकी निकलती है। और गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन में झंडा फहराते हैं, और स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। और देखिए, इसी क्वेश्चन के साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा हुआ है। अगर पूछे क्वेश्चन में कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री सर्वाधिक बार लाल किले पर झंडा फहराए हैं, तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक बार लाल किले पर झंडा फहराए हैं। दूसरे जो सबसे अधिक बार लाल किले पर झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री है वो है हमारी इंदिरा गांधी जी। और ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये तीसरे सबसे अधिक बार लाल किले पर झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड बना चुके हैं। और यदि पूछे कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है जो सर्वाधिक बार लाल किले पर झंडा फहराया है, तो आपका आंसर नरेंद्र मोदी ही होगा। तो चलिए, आई होप समझ में आई होगी। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका ऑप्शन सी जो है, क्लेमेंट एटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जून 1948 तक न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर था? तो आपका ऑप्शन होगा ए 7 नंबर का लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, प्रसिद्ध उदाहरण द ट्रिस्ट विद डेंसिटी, द ट्रिस्ट विद डेंसिटी किसके द्वारा दिया गया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। द ट्रिस्ट विद डेंसिटी, ये उदाहरण दिया गया है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विभाजन योजना के नाम से जानी जाती है? तो विभाजन योजना अर्थात भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना, जो कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी नेता थे? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। हम आपके लिए 20 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न चुन के लाए हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट 20 के 20 काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए 10 नंबर का है, चरमपंथी नेता कौन कौन थे इसमें? तो आपका लाला लाजपत राय भी चरमपंथी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, और बिपिन चंद्र पाल भी थे। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा, जिन्हें लाल पाल बाल के नाम से भी जानते हैं। लाल पाल बाल के नाम से भी इन तीनों को जाना जाता है। ये तीनों चरमपंथी नेता थे। चलिए 11 नंबर प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि जालियांवाला बाग जो है आज के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय मासूमों की जान गई थी। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी, जो कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। यह समझौता जो है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में की गई थी, जो कि नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था दांडी में। उसी समय ये इरविन गांधी समझौता की गई थी, और इस समझौते के तहत गांधी जी को
प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आने का ब्रिटेन से न्योता मिला था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। जब गांधी इरविन समझौता हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अर्थात ऐसे भी पूछ सकता है गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड आपका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एकमात्र ऐसी पॉपुलर पार्टी थी, प्रसिद्ध पार्टी थी जो कि भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, और वो पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को शपथ ली थी। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी दिन जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त के दिन ही भारत को आखिर स्वतंत्रता क्यों मिली? 15 अगस्त के पहले या 15 अगस्त के बाद भी तो मिल सकता था। तो इसके लिए क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जो कि 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ था, तो 1945 ईस्वी में जो है 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त अर्थात 15 अगस्त 1945 को जापान के सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था, और इस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने लिए एक लकी दिन मानती थी। कब? 15 अगस्त के दिन। इसके लिए भारत के ऋषि मुनियों और भारत के विद्वानों के द्वारा काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था कि 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया था। बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट 15 अगस्त को ही ये दिन चुना, क्योंकि ये अपने लिए लकी दिन मानता था। और जैसा कि अभी आपको बताए हैं, इसी दिन जापान की सेना ब्रिटेन के सामने घुटने टेके थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 16 नंबर, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया था 7 अगस्त 1906 ईस्वी को पारसी बागान स्क्वायर, जो कि कोलकाता में स्थित है। आपके लिए ऑप्शन डी सही होगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो थे श्री राजगोपालाचारी जी थे। और आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी आपका आंसर श्री राजगोपालाचारी ही थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया? तो आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही होगा। 18 नंबर का ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद से ब्रिटिश के द्वारा वायसराय का पद खत्म कर दिया गया। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तिरंगे को भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो तिरंगे को जो है भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर और इस सेशन का आखिरी प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, या मतलब किसने बनाया था? तो आपका ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया जो है भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन बनाई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में तो आते ही हैं, गांधी युग की एक पूरा पढ़ना है आपको इतिहास में।
रविंद्रनाथ ठाकुर जी से कई प्रश्न आते हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा जन गण मन, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ एक और भी देश के राष्ट्रगान इन्होंने लिखा था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।